आरो आरो A for B for C for D for D for dog। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्माज वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और मैं आपसे बात करूंगी कि हमें क्या करना चाहिए अपने बेबीज के ब्रेन एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए। आफ्टर 9 months ऑफ लॉन्ग प्रेगनेंसी जब हमारे बेबीज इस दुनिया में आते हैं, हमारा लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाता है। हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि हमारा लाइफ जो पहले था अब वो नहीं रहा। हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ गए हैं, हमारा रूटीन चेंज हो गया है, इनफैक्ट सब कुछ चेंज हो जाता है। हमारे लिए भी और हमारे बेबी के लिए भी पूरी तरह से ये नया दुनिया होता है, स्पेशली मॉमीज के लिए। एज पर यूनिसेफ मैं आपको बता दूं कि जो बच्चों का ब्रेन है वो 3 साल की उम्र तक 80% डेवलप कर चुका होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं हम ऐसा सोचते हैं अभी ये छोटे हैं, क्या समझ रहे होंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे तब हम इन्हें सिखाएंगे और तब फिर ये सीखेंगे और समझेंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच है हमारा। हमारे बेबीज का ब्रेन डेवलपमेंट अगर 80% 3 साल की उम्र तक हो जाता है तो सोचिए हमें बाय बर्थ 3 साल तक बहुत मेहनत करना चाहिए अपने बेबीज के ब्रेन डेवलपमेंट पे। हमें वो सब कुछ करना चाहिए जिससे उनका ब्रेन डेवलप हो। आई नो पेरेंटिंग बहुत टफ होता है, लेकिन अगर आप पेरेंटिंग कर रहे हो तो ऐसा करें कि अपने बेबीज को आप बेस्ट दो। जब छोटे बच्चे इस दुनिया में आते हैं पूरी तरह से हम पे डिपेंडेंट होते हैं। हमें उस टाइम पे हमारे लाइफ को सेक्रीफाइस करके अपने बेबी के लाइफ पे ध्यान देना चाहिए, स्पेशली स्टार्टिंग का 3 साल। मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताती हूँ थोड़ा सा, इससे आपको समझ में आएगा कि हमें क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये सेक्रीफाइस कभी भी आपका खाली नहीं जाएगा। जब आप अपने बेबीज को बड़े होते हुए देखोगे, अच्छी तरह से ग्रो होते हुए देखोगे, उनके ब्रेन को, उनके स्किल को, तो फिर आपको समझ आएगा कि आपका ये सेक्रीफाइस कितना जरूरी था आपके बेबीज के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहले जॉब करती थी, मैं एक सीए हूँ। मैं बैंगलोर में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। मैंने 3.5 साल जॉब किया। उसके बाद जब मुझे फैमिली प्लानिंग करनी थी, मैंने उसके 6 महीने पहले से अपना जॉब छोड़ दिया। फिर मैंने अपना एक माइंडसेट बनाया कि अब मुझे अपने लाइफ का कुछ साल अपने बेबीज को देना है विद फुल डेडिकेशन, और मैंने वही किया। मेरा सोच ऐसा था कि मैं अपने बेबी को मासी या आया के भरोसे नहीं पालना चाहती थी। इस लाइफ में सबका प्रायोरिटी अलग होता है, लेकिन मुझे अपने बेबी को अगर इस दुनिया में लाना था तो मेरा यही टर्म्स एंड कंडीशंस था कि मैं अपने बेबी का पूरी तरह से ध्यान रखूंगी। और इस जर्नी में मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प किया। हमेशा उन लोगों ने हर जगह मुझे सपोर्ट किया। जब मेरा बेबी इस दुनिया में आया, मेरा लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गया। आई नो कि बहुत टाइम लगता है हमें एडजस्ट करने में इस नए लाइफ में। हम बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, बहुत अनइवन सा रूटीन हो जाता है। सो रहे, नींद आ रहा है तो भी जगना पड़ता है बेबीज को फीड कराने के लिए। स्पेशली स्टार्टिंग का 1 मंथ बहुत टफ होता है। मेरे लिए भी बहुत टफ था, क्योंकि उसी टाइम पे कोरोना पैंडेमिक भी आया था और मैं और मेरे बेबी दोनों सफर भी किए थे उस चीज से, और हम उस चीज से बाहर भी निकले। तो ये सब जर्नी मैं आपके साथ अलग वीडियो में शेयर करूंगी। इस वीडियो में मैं फोकस करती हूँ कि हमें अपने बेबीज का ब्रेन डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए। मैंने आपको ये सब इसलिए बताया कि आप समझ पाओ कि पेरेंटिंग टफ है, लेकिन अच्छा पेरेंटिंग उससे भी ज्यादा टफ है, और उसके लिए आपको बहुत चीज सेक्रीफाइस करके अपने बेबीज को टाइम देना होगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबीज के बारे में। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वो कुछ दिनों में स्माइल पास करना शुरू कर देते हैं। हमें उनसे डे 1 से ही इंटरेक्ट करना चाहिए। आपको मैं ये बता दूं, आप अपने बेबी के साथ जो भी कर रहे हो, आप उनको हेल्प कर रहे हो उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। अगर आप उनको हग कर रहे हो, किस कर रहे हो, खाना खिला रहे हो, दूध पिला रहे हो, जो भी आप उनके साथ कर रहे हो, आप उनको एक स्टेप फॉरवर्ड ले जा रहे हो उनके ब्रेन डेवलपमेंट की तरफ। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, पहला 3 साल बेबीज का 80% ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। बेबीज उस समय स्माइल करते हैं, हमें भी उस समय उनको स्माइल बैक करना चाहिए। बच्चे अलग होते हैं, तो ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे 1 से 1.5 महीना लगा देते हैं स्माइल करने में, लेकिन फिर भी हमें अपने तरफ से डे 1 से ही बेबी के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उनको स्माइल पास करना चाहिए, कभी गाना उनको सुनाना चाहिए।
कभी उनके लिए म्यूजिक प्ले करना चाहिए या खुद की आवाज में आप गाना गा के उन्हें सुनाएं, उनके साथ खेले, इंटरेक्ट करें। आप अपना आवाज बच्चों की तरह निकाल के उनके साथ खेले, आप बच्चे बन जाए, आप अपना बचपना याद करें। आपको बहुत मजा आएगा उस लाइफ में। स्किन टू स्किन कांटेक्ट दे, आप अपने बेबीज को बहुत सेफ सिक्योर फील करते हैं। आप उनको रैटल दे, रैटल के आवाज से आप उनके साथ इंटरेक्ट करें और जब भी वो आपकी तरफ देख रहे हैं आप आई कांटेक्ट बनाए अपने बेबीज के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, आप उनके साथ इंटरेक्ट करें, आप अलग अलग आवाज निकालें। इससे बेबीज को बहुत अच्छा लगता है। आप उनको उनके नाम से बुलाना शुरू करें और आप बार बार उनका नाम रिपीटेडली ले। इससे बेबी को भी समझ में आता है कि हाँ उसे बुलाया जा रहा है और धीरे धीरे वो अपने नाम पे रिएक्ट करना भी शुरू कर देते हैं। आप कलरफुल थिंग्स के साथ उनके साथ खेले, कलरफुल बुक्स लेके उनके साथ बैठे और उन्हें कलरफुल पिक्चर्स दिखाए। जब आपके बेबीज बैठने लगे लगभग 6 महीने के आसपास, आप उनसे क्वेश्चंस पूछे और उनके आंसर का वेट करें। लगभग आप 20-30 सेकंड उनके आंसर का वेट करें। अगर वो आंसर दे रहे अपने गेस्चर में तो फिर ठीक है, अगर नहीं दे रहे तो आप उनको फिर खुद से आंसर दीजिए। इस तरह से आप बेबीज के साथ इंटरेक्ट करोगे तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। जब बच्चे 6 महीने से बड़े हो जाते हैं, आप उनके साथ हाइड एंड सीक खेले। वो गोदी में होते हैं या बैठे होते हैं, आप कहीं छुप जाए और फिर आप आवाज दे, वो आपके आवाज को पहचानेंगे और उस तरफ देखेंगे, रिएक्ट करेंगे। ये सब छोटा छोटा चीज होता है जिससे आपको मजा भी आएगा, बेबीज का ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। जब हमारा बेबी हुआ था हमारे साथ पॉजिटिव चीज ये था कि जैसा मैंने आपको बताया कोरोना पेंडेमिक था, सब लोग घर पे थे, सब लोग उसे डेडिकेटली टाइम देते थे, सब लोग उसके साथ खेलते थे, एंजॉय करते थे उसके साथ टाइम बिताना। जो मैंने पर्सनली नोटिस किया कि मेरे बेबी को अच्छा लगता था जब सब लोग उसके आसपास उसे दिखाई देते थे, वो इंटरेक्ट करता था, स्माइल पास करता था, बहुत हाथ पैर हिलाता था, एकदम छोटा था। तो मैं आपके साथ कुछ वीडियो भी इसमें शेयर कर दूंगी, आप देख सकोगे। अभी मेरा बेबी 16 मंथ्स का हो गया है, हम अभी भी उसके साथ बहुत चीज खेलते हैं जो इस उम्र में हमें खेलना चाहिए। जब बच्चे 6 महीने से बड़े हो जाए तो आप उन्हें पॉइंट आउट कीजिए कि ये आईज है, ये नोज है, फैन है और फिर उनसे पूछिए। वो एक बार नहीं बताएंगे, 10 बार नहीं बताएंगे, फिर वो धीरे धीरे सीख जाएंगे और आपको रेस्पॉन्ड देना शुरू कर देंगे। घर के छोटे छोटे चीजों को आप बार बार रिपीट करें उनके साथ। ऐसा नहीं कि आप एक बार सिखाए और छोड़ दे। आप आज सुबह उन्हें सिखा रहे, फिर दोपहर में रिपीट करें, दिन भर में 4-5 बार रिपीट करें। इससे उनके दिमाग में बैठना शुरू हो जाता है कि हाँ ये चीज है, इसे ये कहते हैं। फिर आप कल सुबह उठे, अपने बेबी से पूछे, उसके आंसर का वेट करें। अगर वो नहीं बता रहे तो भी उन्हें प्रेज करें। ऐसा ना करें कि उन्हें डीमोटिवेट करें। आप नेगेटिव वर्ड्स उनके सामने कभी यूज ना करें, आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज करें। यस, गुड, ऑसम, इस तरह का वर्ड यूज करें। बेबीज को बहुत अच्छा लगता है। और वो आंसर नहीं दे रहे तब भी आप इस तरह का वर्ड यूज करें और फिर आप खुद उन्हें आंसर दे। फिर आप ये कोशिश करते रहे, आपके बेबी जरूर सीख जाएंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे एज बढ़ता है आपको समझ में आने लगेगा कि मुझे बेबीज को क्या क्या सिखाना है। जैसे मुझे उम्मीद नहीं था, मैंने थोड़ा वर्क तो किया उस पर, लेकिन मैं डेडिकेटली कभी उसे पढ़ाती नहीं हूँ। अभी मैं थोड़ा बहुत उसके लिए राइम्स और टीवी प्ले करती हूँ। अभी राइम्स प्ले होता है तो वो उससे कुछ लर्न करे और सच में मुझे उसका रिजल्ट दिखा। मैं अगर उससे पूछती हूँ A फॉर क्या होता है, B फॉर क्या होता है, वो D तक बता देता है। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि वो अभी सिर्फ 1 साल 4 महीने का हुआ है, इस एज में वो इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड कर देता है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपके लिए ये वीडियो बनाना चाहिए। आप भी अपने बेबीज को टाइम दोगे, उनके स्किल डेवलपमेंट की तरफ अगर ध्यान दोगे तो जरूर वो सीखेंगे, क्योंकि ये जो एज होता है बिल्कुल एक प्लेन कागज की तरह होता है बेबीज का। आप जो सिखाओगे वो सीखेंगे। आप ऐसा कभी ना सोचे कि जब वो बड़े हो जाए, थोड़े 2.5-3 साल के हो जाए, तब हम उन्हें पढ़ाना लिखाना शुरू करें। जरूरी नहीं आप बुक्स, कॉपीज, पेन लेके बैठे। आप खेलते खेलते बस बात करें बेबी से। आप उनको कहानी सुनाएं, बातें करें, सवाल करें। कहीं भी आप बाहर जा रहे हो बेबी को लेकर, आप उन्हें दिखाएं कि ये बस है, ये ट्री है, ये सन है, ये मून है। बच्चे सीखते हैं, भले वो रेस्पॉन्ड आपको अभी नहीं कर रहे, लेकिन आपको इसका रिजल्ट दिखेगा जैसे जैसे वो थोड़े बड़े होंगे। तो बस आप जब भी उनके साथ रहे, आप उनके साथ इंटरेक्ट करें।
ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है कि आप अकेले हो अपने बेबी के साथ। मेरे साथ ये प्लस पॉइंट है कि मैं अपने फैमिली के साथ रहती हूँ, सब लोग उसे टाइम देते हैं, उसे सिखाता है। हो सकता है आप अकेले अपने बेबी के साथ रहते होगे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप घर के काम के लिए मासी रख ले, लेकिन बेबीज का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप मासी या आया के भरोसे न छोड़े। वो चीज आप करे, घर का काम भले आप किसी और से कराए। बहुत सारे बेबीज लेट से बैठना, चलना या बोलना शुरू करते, बट उसको लेके आप कभी पैनिक ना करें। बट दैट डजेंट मैटर कि आप अपना एफर्ट लेट से शुरू करें, आपको अपना एफर्ट टाइमली शुरू करना है। और आप डे 1 से जो लैंग्वेज बेबी के साथ यूज करोगे वो वही लैंग्वेज जल्दी पिक करते हैं। मैं अपने बेबी के साथ इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज यूज करती हूँ। अब मैं अगर उसे इंग्लिश में भी कुछ कहती हूँ तो वो समझता है, उस पर रेस्पॉन्ड करता है जो मुझे अच्छा लगता है, और हिंदी तो वो बहुत अच्छे से समझता है। तो मैं अभी से कोशिश करती हूँ कि वो इंग्लिश भी समझे, क्योंकि आज के डेट में इंग्लिश आप सभी को पता है कि कितना जरूरी है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि स्टार्टिंग से ही आप दोनों लैंग्वेज अपने बेबीज को सिखाएं। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करते हैं, बट मुझे अपने बेबीज को मदर टंग तो जरूर सिखाना है, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों पे फोकस करती हूँ। तो ये अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगी। एट दी एंड मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको ये सब के साथ साथ अपने बेबीज के खाने पीने का स्पेशली बहुत ध्यान देना है। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारा वीडियोस डाला है खाने पीने पे कि बेबीज को क्या खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, फर्स्ट फूड क्या दे बेबी के लिए, ड्राई फ्रूट कैसे बनाए, ये सब चीज बहुत जरूरी है। बेबीज को आप बैलेंस न्यूट्रिएंट्स दो, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, डॉक्टर से पूछिए, और बेबी को आप बैलेंस डाइट दे। ऐसा ना हो कि आप दूध बहुत ज्यादा दे रहे हो, खाना कम दे रहे हो। इससे क्या होगा कि कैल्शियम का मात्रा तो बेबीज के बॉडी में अच्छा रहेगा, लेकिन जितना आयरन और विटामिन चाहिए वो बेबीज को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको एक बैलेंस डाइट अपने बेबीज को देना है, जो बहुत हेल्प करता है बेबीज के ब्रेन डेवलपमेंट में, उनके स्किल डेवलपमेंट में। तो आप उनका फूड हमेशा न्यूट्रिशनल रखें और वो सब कुछ ऐड करें जो उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। और आप बेबीज को एकदम फ्रेश खाना खिलाए। जैसे कि आप खाना बना रहे हो तो कोशिश करें कि विद इन हाफ एन आवर आप बेबी को खाना खिला दें। ऐसा ना हो कि बना के रखे और बहुत लेट से आप खाना खिला रहे हो, इससे भी उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होता है। तो ये था कुछ टिप्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया कि आप अपने बेबीज के ब्रेन और स्किल डेवलपमेंट के लिए किस तरह से काम करें। हारू 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 हाय जय 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 हारू कर दो, जय 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 कर दो, जय जय। See fish. Aru? Aquarium. आरो उधर मम्मा है, मम्मा को नहीं देखो, इधर आ मेरी तरफ। निकला आरू क्या देख रहा है? गांधी जी को याद होता है ना, जो बच्चे बड़े होते हैं फिर जब आते हैं उस जगह पे तो लगता है अरे हम बचपन में आया करते थे। गांधी जी को जय जय कर दो, जय जय कर दो, जय 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 कर दो, जय जय। आरू आरू कहाँ है? आरू कहाँ है?
दो। क्या है ये? क्या है? और चाचू का है? मम्मा का है? और पापा का है? पापा कहाँ है पापा? आरू, आरू, A for B for C for D for डॉग। कैट कैसे बोलती है? डॉग कैसे बोलता है? डॉग कैसे बोलता है आरू? भोबो। अ से अनार। आ से आम। ई से इमली। और ई से ईख। ऊ से उल्लू। अरे वाह आरू। 1 2 1 2 3 3। आरू show me your hand. Hand. Show me your nose. अरे वाह। Ears. आरू show me your ears. आरू look here. हाँ show me your ears. Ears का है आरू का? अरे वाह। Ears है। Hair का है आरू का? Hair. आरू अरे वाह। आरू का लेग का है? लेग। लेग। अरे वाह। आरू का टीथ देखे? टीथ। टीथ। टंग दिखाओ टंग। अरे वाह। आरू क्लैप करके दिखा दो। क्लैप। आरू क्लैप। क्लैप योर हैंड्स। आरू आरू क्लैप योर हैंड्स। क्लैप। अब हैंड्स अप कर दो। हाँ आरू फ्लावर का है? फ्लावर है ये। आरू आईज का है? आरू सॉरी कैसे बोलते हैं? सॉरी बोल दो तो। सॉरी। सॉरी बोल दो। सॉरी। ईयर्स पकड़ के। अरे वाह। आईज क्लोज करके दिखा दो। अरे वाह। आरू गेट क्लोज कर दो ना बेटा। गेट क्लोज कर दो। अरे वाह। गेट ओपन कर दो। गेट ओपन कर दो। ओपन कर दो गेट। आरू गेट ओपन कर दो बेटा। गेट ओपन कर दो। ओपन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर। बाय बाय।